पाठ 9 ओणम बहार। पाठ प्रवेश। त्योहार अपने साथ खुशी, समृद्धि तथा आनंद की बहार लेकर आते हैं। जहाँ तक ओणम की बात है तो यह केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। फसल कटते ही यह त्योहार शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन लोग अपने अपने घरों में भगवान विष्णु की पूजा अनिवार्य रूप से करते हैं। लक्ष्मी हिमांशु और मुग्धा की देखभाल करती है। इस बार जब वह केरल से लौटी तो दोनों बच्चे उसे कामकाज करने ही नहीं दे रहे थे। लक्ष्मी भी उन्हें कुछ खास बताने के लिए उत्सुक थी। दीदी, इस बार तो केरल जाकर आप मुझे भूल ही गई। माँ का बनाया उत्तपम हमें अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, चलो आज शाम को मैं तुम्हें उत्तपम बनाकर खिलाऊंगी। दीदी, आपका गांव कैसा है? मेरा गांव बहुत सुंदर है। पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत है। जब सूरज निकलता है तो समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ लहलहाने लगते हैं। दीदी, आपके गांव में समुद्र है? हाँ, है ना। समुद्र भी है और नदी भी। नदी का निर्मल जल वातावरण को और भी सुंदर बना देता है। आसमान में उड़ते तरह तरह के पक्षी नीचे आकर पानी में अठखेलियां करते बहुत सुंदर लगते हैं। नदी के किनारे पर खिले जंगली फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हुई मन को लुभाती हैं। दीदी, तभी आपने इस बार इतनी देर लगाई आने में? नहीं भाई, देर से आने का कारण है ओणम। दीदी, ओणम क्या है और उसमें क्या क्या होता है? हमारा त्योहार है। जब किसान फसल काट कर खलिहान भर चुके होते हैं तभी केरल में ओणम का त्योहार शुरू होता है। शुरू होता है मतलब? क्या यह त्योहार कई दिनों तक चलता है? और क्या इस त्योहार में बच्चे भी कुछ करते हैं दीदी? हाँ, यह 3 दिनों तक चलता है। इसमें बच्चे सुबह सुबह नहा धोकर लाल, पीले, सफेद फूल तोड़कर लाते हैं। जगह जगह बाग बगीचों में बच्चों की टोलियां नजर आती हैं। क्या लोग उन्हें मना नहीं करते? अरे नहीं, सब खुश होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। स्त्रियां आंगन को गोबर से लीपकर फूल चक्र बनाती हैं, यानी रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियां। इसे पूक्कलम कहते हैं। घर का मुखिया सबको नए कपड़े देता है। नए कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को आंगन में चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से सजाते हैं। दीदी, महाबली कौन? अरे, तुम्हें उस दिन दादी ने विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई थी ना? उसमें राजा महाबली, तुम्हें याद नहीं? हाँ, याद आया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने 2 पग में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया था, तो तीसरा पग रखने के लिए राजा महाबली ने अपना सर झुका दिया था। हाँ, वही महाबली। भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार आकर अपनी प्रजा से मिलने का वरदान दिया था। क्या वे सचमुच आते थे? लोगों की मान्यता है कि महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए जरूर आते हैं। इसलिए उनके स्वागत में सभी लोग ओणम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। दीदी, तब तो घर में खूब पकवान बनते होंगे। हाँ, ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, सांभर, पचड़ी, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। लोग मिलजुल कर प्रीति भोज आयोजित करते हैं। और क्या क्या करते हैं दीदी? प्रीति भोज के बाद अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग, संगीत तथा नृत्य आदि में हिस्सा लेते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस अवसर पर विशेष रूप से खेले जाने वाले खेल जैसे तत्नपतुकली या किलिंतटुक्कली,
ताश, शतरंज आदि में पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और लड़कियां? महिलाओं और लड़कियों के अपने खेल या नृत्य होते हैं, जैसे तुम्बितुल्ल, तिरुवातिर, कौकोट्टिकल्ली आदि। महिलाएं नाचते समय गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली, आओ फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। इस अवसर पर कथकली नृत्य का आयोजन भी विशेष रूप से किया जाता है। अरे लक्ष्मी, ओणम पर नौका दौड़ भी तो विशेष प्रसिद्ध है ना? हमने टीवी पर नौका दौड़ देखी थी। हाँ, एक अराणमुला नाम की जगह है जहाँ पर नौका दौड़ होती है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। टीवी पर भी वह दिखाई जाती है, पर वह हमारे गांव से दूर है, इसलिए मैं वहां नहीं गई थी। दीदी, वह लड़कियों वाला खेल तुम्बितुल्ल वगैरह तो आपने खेले ही होंगे। हाँ हाँ, मेरी वहां बहुत सहेलियां हैं। 3 दिन हमने बहुत मजा किया। तीसरे दिन आंगन में बनी सभी कलाकृतियां महाबली के जाने के बाद हटा ली जाती हैं और फिर सभी लोग अगले वर्ष आने वाले ओणम की प्रतीक्षा करने लगते हैं। चलो, अब तुम दोनों भी उठकर स्कूल का कुछ काम कर लो। ठीक है, चलो। एक साथ